फ़ोन आया कि भाई गाड़ी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गई है। इन्होंने पहले मेरे से इंक्वायरी करी हुई थी कि कन्वर्ट कराने की कॉस्ट क्या होगी, लेकिन वो कहते हैं कि अब गाड़ी ठुकी गई है तो भाई इसे कन्वर्ट ही कर दे। पहली फॉर्च्यूनर जो मैं बाहर से रेडी कर रहा हूँ वो है ये। देखो भाई, ये मेरे पास आया एक प्रोजेक्ट, पूरी ठुक गई है, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डैमेज है। इसका सारा स्पेयर पार्ट मैंने मंगा रखा है, आज शाम तक हमें डिलीवर होगा। क्लच हार्ड है बहुत ज़्यादा, तो प्रेशर प्लेट की दिक्कत होगी या क्या होगी वो हम देखेंगे। इतने बढ़िया कारीगर होने का ये फ़ायदा होता है, उस्ताद जी ने इसी फेंडर को नया कर दिया। और इसके अंदर उन्होंने कहा जब आप रिपेयर कर ही रहे हो तो साथ साथ इसमें सनरूफ भी लगा दो। तो सनरूफ इसके अंदर लग चुकी है, फ्रेमवर्क आप चेक कर लो, बहुत तरीके से लगाया है। और भाई इसके ऊपर अच्छे तरीके से स्टिफनेस आ गई है, ठीक है। तो यही होता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर होस्ट दी मैकेनिक हियर। भाई स्वागत है एक और बढ़िया सी वीडियो में। भाई आज तुम्हारा भाई ये देखो निक्कर गर्मी आ गया उठ के, ठीक है, गैरेज पे। और सीन क्या है कि भाई हमारे पास आई है अभी एक प्रधान जी की गाड़ी, ये चेक करो, ठीक है। ये फॉर्च्यूनर है, बड़ी प्यारी है, साइड से देख लो अच्छे से, हर चीज में अच्छी है। लेकिन भाई इसके साथ एक चक्कर हो गया, ये हो गई है भाई, ठुक गई है अच्छे तरीके से, ठीक है। गाड़ी क्या है भाई, ये गाड़ी बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। गाड़ी मतलब कोई खर्चा ही नहीं था इस गाड़ी के अंदर, गाड़ी बहुत मेंटेन थी। लेकिन इसमें फोन आया कि भाई गाड़ी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गई है। इन्होंने पहले मेरे से इंक्वायरी करी हुई थी कि कन्वर्ट कराने की कॉस्ट क्या होगी, लेकिन वो कहते हैं कि अब गाड़ी ठुकी गई है तो भाई इसे कन्वर्ट ही कर दे। क्योंकि जब एस्टिमेट की बात है तो मैं एक क्लिप लगा रहा हूँ, एक बार चेक कर लेना। कंपनी में ये हेडलाइट आफ्टर डिस्काउंट 90,000 रुपए की पड़ रही है। इसमें नहीं 90,000 रुपए की लाइट है, आफ्टर डिस्काउंट 71,000 रुपए की हेडलाइट है। मतलब 4 लाख रुपए की कुछ रिपेयर कॉस्ट दे दी है, दोनों हेडलाइट, ये बम्पर वम्पर ये वो डाल के। मतलब तुम मानोगे नहीं, एक जो नीचे फॉग लैंप आता है ना, पता कौन सा, ये वाला, ये एक फॉग लैंप 13,000 रुपए का है। मतलब कॉस्ट सोचो कि कितनी ज्यादा मतलब टोयोटा में होती है। तो मैंने इनको बोला कोई नहीं, हम इसे रिपेयर कर देते हैं। भाई इसे कर रहे हैं रिपेयर और इसका काम चालू करेंगे आज से। और जो भी है चलो, डेंट वर्क होगा इसके बोनेट का, ठीक है, फेंडर इसका चेंज कर देंगे। उसके बाद भाई इसको करेंगे रेडी तरीके से। इसमें मैंने जो कॉस्ट है वो बताई है भाई ने 1,05,000। और इसके साथ साथ इन्होंने बोला मेरी गाड़ी का क्लच भी थोड़ा वीक है, मतलब क्लच हार्ड है बहुत ज्यादा, तो प्रेशर प्लेट की दिक्कत होगी या क्या होगी वो हम देखेंगे। अभी तो तुम मेरे व्लॉग्स में कुछ इसी गाड़ी को देखोगे। खैर और भी गाड़ियां उनको भी आपको दिखाएंगे। और अभी वर्कशॉप पे क्या चल रहा है थोड़ा सा एक ग्लिम्स आपको दे देता हूँ, उसके बाद सारी चीजों में बात करेंगे। अभी भाई यही है फाइनल की इसको रिपेयर कर रहे हैं। इसका सामान जो है वो मंगा रहे हैं, पोर्टर बुक कर दिया है। पोर्टर से इसका सारा सामान हमारे यहाँ लैंड हो जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि लेजेंडरी किट की इतनी ज्यादा डिमांड चल रही है भाई, पागलों की तरह। मतलब कहाँ 60,000 रुपए की मिलती थी, अब 62,000 रुपए की मिलने लगी है। मतलब वही है ना, ज्यादा लोग बताते नहीं इसके बारे में, हमने बता दिया तो वही है, बस हुआ बन गया उस चीज का। चलो कोई नहीं, 1,05,000 रुपये का सारा खर्चा है, मतलब A to Z रिपेयर भी और वो भी। और कहाँ कंपनी 4 लाख रुपए मांग रही थी पुराने मॉडल को पुराने में ठीक करने के देने के लिए। चलो हम करते हैं। और यहाँ पे चल रही है भाई स्कॉर्पियो। इसका भाई पेंट एक बार चेकआउट करो, अभी आपको दाना चेक करो दिख रहा होगा। ये हमने पहली गाड़ी है जो हमने सैंडिंग टूल से तरीके से पेंट करके बनाई है, बहुत अच्छी पेंट हुई है। इवन जो साइड में वेवीनेस होती है ना वो भी बहुत कम है इसमें। मतलब बाहर जब पेंट करते हैं, हाथ से घिसाई करते हैं ना, उसमें जो सैंडिंग करते हैं अपना ये बॉडी फिलर वगैरह की, तो उसमें इश्यूज होते हैं। और बात करें तो एक हमारे पास बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट आया, जो पहली होगी मेरी। मतलब फॉर्च्यूनर आपने मेरे को देखा है रेडी करते हुए, लेकिन पहली फॉर्च्यूनर जो मैं बाहर से रेडी कर रहा हूँ वो है ये। देखो भाई, ये मेरे पास आया एक प्रोजेक्ट, इसके बारे में आपसे अगले व्लॉग में बात करूंगा। पूरी ठुक गई है, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डैमेज है। इसका सारा स्पेयर पार्ट मैंने मंगा रखा है, आज शाम तक हमें डिलीवर होगा। दिखाएंगे इसके बारे में, बताएंगे ये सब चीज़ें जो है ना, आप मेरी व्लॉग वाली जर्नी में देखोगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और आज की डेट में मेरी वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, यूनिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत कम वर्कशॉप में होते होंगे। मैं नहीं कहता मेरी वर्कशॉप में है ये है वो है, देखो बहुत सारी चीज़ें तो मेरी वर्कशॉप में भाई, वरना कन्वर्ट हो रही है, स्कॉर्पियो कन्वर्ट हो रही है, फॉर्च्यूनर कन्वर्ट हो रही है, और कुछ ऐसी ऐसी गाड़ियां कन्वर्ट हो रही हैं कि भाई देखने दिखाने लायक। हमारे पास भाई अपना सुपर्ब आई थी एक भाई की, ठीक है, तो ये सुपर्ब हो गई। क्या हुआ दिखाऊं इसके साथ, दिखाता हूँ। ये देखो भाई, इसका थोड़ा सा बुरा हाल हो गया, गाड़ी भी थी एक्सीडेंट, तो ये आई है एक रिपेयर होने के लिए। और इसके अलावा इंजन हो रहे हैं काफ़ी। एक्विड आई थी, आता इंजन होने के लिए, किसी डीलर ने डिफॉल्ट मतलब फोल्ड कर रखा था किसी के साथ, उनकी गाड़ी का इंजन करके दिया, वो चली गई, मस्त चल रही है। उसके बाद भाई स्कॉर्पियो तो आप देखते ही आ रहे हो अंदर चल रही है, वरना फॉर्च्यूनर चल रही है अभी 5 वर्कशॉप में। थोड़ा मैं इसलिए व्लॉग नहीं डाल पा रहा था क्योंकि बिजी इतना हो गए थे। फिर ये भाई आए हमारे पास, क्या है भाई, क्या नाम है आपका? सुमित भाई। और आपका भाई? प्रेम भाई। इनकी भाई की गाड़ी है ये ओरा। इसका हुआ क्या, गाड़ी ये यहाँ से किसी ने ठोक दी, इन्होंने गेट खोला, बाइक वाला आके घुस गया, गेट हो गया बेंड। इसका रिपेयर वर्क यहाँ से भी हुआ और बाहर से तो पूरा ही दब गया था, तो ये बाहर से भी हुआ, बस इसको पेंट कर रहे हैं। और यहाँ जो हमारे मैचर साहब हैं ये इसे पेंट बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ कुछ चल रहा है, देखो हुंडई आ गया, ठीक है। हुंडई की और सेगमेंट दिखाएं आपको, चलो भाई दिखा देते हैं। यहाँ चाहिए चल रही है भाई वरना, फाइनली कुछ पुराने प्रोजेक्ट है जिनको हम चालू कर रहे हैं। इसका स्पेयर हमारे पास आ चुका है, अब इसके ऊपर कार्रवाई आपको दिखेगी। यहाँ चल रही है फॉर्च्यूनर, ये नई फॉर्च्यूनर में पुराना एलॉय, नई लाइटें,
क्या कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर भी बात करेंगे बाद में। एक हमारे पास हुंडई कर रहा था मैं, होंडा भी है। अब इसका डलना है फाइनल पेंट। ये होंडा कन्वर्ट हो रही है हमारी नई में, ठीक है। सबके ऊपर कुछ ना कुछ दिखेगा आपको। यहाँ भाई हमारे पास आई है एक वरना पूरा इंजन होने के लिए, ठीक है। गाड़ी बहुत ज्यादा मेंटेन्ड थी, सनरूफ लगी हुई है। यहाँ भाई इसका इंजन का काम हो रहा है। आजकल मैकेनिकल काम बहुत पेस से पकड़ दिया तुम्हारे भाई ने ना, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अभी एक इंजन करके स्कॉर्पियो जस्ट हमने डिलीवर करी थी। कुछ प्रोजेक्ट्स और हैं स्कॉर्पियो के चल रहे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं। और कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स जो हमारे रुके पड़े थे वो उठ चुके हैं, बैक टू नॉर्मल। अब काम चल रहा है ताबड़तोड़। ये एक्चुअली क्या है, स्कॉर्पियो इसकी पूरी वायरिंग जो होती है ना जड़ से कर रहे हैं, तो ये चल रही है यहाँ पे। इसकी वायरिंग जो है पूरी तरीके से नहीं बना रहे हैं, ये बन रही है। तो यहाँ इसकी कार्रवाई चल रही है। अब तुम्हें पराडो पे कुछ ऐसी चीज दिखने वाली है जो ओनली वन इन इंडिया होगी, वो मैं तुम्हें रुक के दिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरे लिए एक मेन प्रोजेक्ट हो चुका है। यहाँ हमारी एक अंदर स्कॉर्पियो रेडी हो रही है शेड के अंदर। लेट्स गो। यही चल रहा है भाई। यार खोल लो इसे उस्ताद जी, उस्ताद जी, हाँ इसे खोल दो। और बात करें भाई तुम्हारे भाई की पर्सनल गाड़ी की, उसका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो भी तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ भाई कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ सिर्फ अपनी थार खड़ी है, ठीक है। वहाँ बेचारी हमारी एक गाड़ी वो खड़ी, अब देखो उसको मैंने रैप करा रखा है। तो धीरे धीरे जब एक बार व्लॉग को डेली कर लूँ फिर आपको अपडेट देता रहूँगा, ऐसा ही कुछ सीन है। हाँ काफ़ी टाइम से आपने देखा नहीं ना, एक्चुअली क्या पैसे जोड़ने में लगा हुआ था, काम लगातार लगा रहूँगा वर्कशॉप पे, पैसा जुड़ जाता है। अब व्लॉग के लिए 5-6 घंटे निकालना, एडिट करने के लिए 2 घंटे निकालना, समझ रहे हो बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में। थोड़े दिन से तो वैसे हम ऑटो में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये है। यहाँ भी बिता रहे हैं, बैठेंगे इसमें भी दिखाएंगे, सिस्टम बहुत बदल चुका है भाई। अगर याद हो तो ये वरना हमारे पास आई थी, इसका डेंटिंग का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक चीज़ इसके अंदर बहुत तगड़ी हमने ऐड करी है। वो क्या है, वो है भाई ये सनरूफ। ये सनरूफ इसके अंदर इंस्टॉल करी है। विदाउट सनरूफ वाला मॉडल था, और इसके अंदर उन्होंने कहा जब आप रिपेयर कर ही रहे हो तो साथ साथ इसमें सनरूफ भी लगा दो। तो सनरूफ इसके अंदर लग चुकी है। फ्रेमवर्क आप चेक कर लो, बहुत तरीके से लगा है। और भाई इसके ऊपर अच्छे तरीके से स्टिफनेस आ गई है, ठीक है। तो यही होता है, क्योंकि जो सनरूफ जहाँ पे होती है ना उसके अंदर ज्यादा फ्रेमवर्क होता है। हालांकि नॉर्मल छत जो होती है ना, अगर आप पीछे देखोगे तो मतलब बहुत कम सपोर्ट होते हैं, बीच में 4-5 डंडे होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है बहुत ज्यादा स्टिफ होता है सिस्टम। यही है भाई, फिट एंड फिनिश आप चेक कर लो। हमने चला के सब चीजें करके देख लिया। अब एक बार गाड़ी पेंट होगी, पेंट होने के बाद ही इसको प्रॉपर तरीके से पैक किया जाएगा। तो यही कुछ है अभी इस गाड़ी का। तो अभी वर्कशॉप में कुछ ये सब चल रहा है, कुछ चीज़ों के आपको अपडेट देंगे, एक एक करके सब चीज़ें दिखाएंगे। उसके लिए जुड़े रहिए, देखते हैं कितना डेली फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं इस चीज़ को। फिर प्लान बन रहा है कहीं जाने का, बाहर घूमने का, देखते हैं वो एग्जीक्यूट कब होगा। क्योंकि अगर आपको बताओ तो लास्ट जब मैं 2-3 महीने जब वर्कशॉप बंद हुई है उसके बाद से तो अभी तक कहीं हमारा जाना आना हुआ नहीं है, लेकिन अब हो रहा है तो फिर हो ही जाएगा, टेंशन मत लो, दिखाते हैं जो भी है। भाई दोबारा आ गया वर्कशॉप पे दौड़ी करके। मैं गया था डेंटल दांत वाले डॉक्टर के यहाँ पे, थोड़ी फीलिंग की दिक्कत है, वो करेंगे ठीक। तो आया हूँ वर्कशॉप पे, यहाँ पे भाई सामान उतर चुका है और इसकी डेंटिंग चालू हो चुकी है मामले की, ठीक है। इतनी देर में देख लो भाई इसकी ग्राउंड रेडी हो चुकी है। अब ये पेंट डलने के लिए तैयार है। इसका तो सब टापा टूपा खुल ही गया। और भाई जो इसका लेजेंडर का सामान था वो भी आके यहाँ लैंड हो चुका है। वो उस टाइम आ चुका था, मेरा दिमाग में नहीं था, मुझे पता नहीं था कि रखा कहाँ इन्होंने। तो ये भी आ गया है, यहाँ देख लो भाई फॉर्च्यूनर। और एक हमारे पास अभी जम्मू से भी उत्तराखंड से, देहरादून से और आ रही है फॉर्च्यूनर। लेजेंडर बनने के लिए इतने बढ़िया कारीगर होने का ये फायदा होता है, उस्ताद जी ने इसी फेंडर को नया कर दिया। ये होता है भाई काम। और लोहे को उभार रहे हैं, डेंट बिना डेंट निकाले उसके ऊपर माल नहीं भर रहे, समझ रहे हो। तो भाई रात हो चुकी है और ये गाड़ी की जो फिटिंग है ना वो कंप्लीट हो रही है। ये फेंडर की डेंटिंग हो चुकी थी, बोनट की आप चेक कर लो। अब किसी भी चीज़ में ना मतलब ऐसा होता है, देखो माल भरने वाला चक्कर ही नहीं रहता, जब इतना डेंट उभार दिया जाता है ना अच्छे से, तो ये सही रहता है ओरिजिनल। तो ये फिटिंग चल रही है और वहाँ पे भाई गाड़ी का चल रहा है पेंट। उसको मैं फाइनल नहीं करा रहा, रात का टाइम है, पोस्ट गिरने का टेंशन है। तो कल बारिश भी हुई थी रात के टाइम, तो हमारे पेंटर वैसे ही समझदार है, उन्हें थोड़ा समझा दिया हमने। तो भाई यही कर रहे हैं, बस इसको पैक करके फिर हम घर निकल रहे हैं। क्योंकि कल एक शायद उत्तराखंड से एक गाड़ी आएगी सुबह, जो कि आज रात को पहुंचनी थी, वो पहुंच चुकी है कुंडली, उसको करना है लेजेंडर में। तो यही है भाई। अब उठाता हूँ यहाँ से चाबी अपनी थार की और फिर हम चलते हैं घर को। बाकी आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही कुछ ना कुछ नया आपके लिए लाते रहेंगे, दिखाते हैं भाई डेली क्या चलता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो देख लेना, नहीं तो भाई बाकी कोशिश करेंगे हम तो देखो और अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करने की, ठीक है।